परम श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय देवेंद्र जी, मंच पर उपस्थित माधव नेत्रालय से संबंधित सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, जो चिंतन आपके सम्मुख ऐसे प्रसंगों पर रखा जाना चाहिए वो इसके पूर्व के दोनों व्याख्यानों में से पूरा आ गया है। परंतु तीसरा नाम मेरा है और दोनों ने अपना अपना काम बहुत अच्छी तरह किया है और मैं अपना काम न करते बैठ जाऊं तो वो अच्छा नहीं रहेगा। आप क्या सोचेंगे अलग बात है, मुझे ही अपने बारे में और एक ग्लानि सी प्राप्त होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं। हम इसलिए है कि हमारा समाज है, इसी में से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल भी इसी रह रहा है। यानी हम अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं, ऑफिस में जाकर नौकरी करने से लेकर उद्यमी बनकर अपना कुछ उत्पाद समाज में ले जाने के लिए काम करना, ये सब प्रकार है अपने आजीविका के लिए। लेकिन आजीविका प्राप्त क्यों होती है? इसलिए कि समाज में वो आवश्यक है। समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, तो उसके बदले में नहीं, लेकिन वो करने के कारण ये हमारा लाभ होता है कि हम अपना पेट पाल सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं। इसमें ये जो सार है वो भूल के जब हम अपना पेट पालने के लिए काम करने लगते तब गड़बड़ होती है। अभी जो प्रचलित वातावरण है विचारों का, अब वो जा रहा है धीरे धीरे, अपने आधार पर हमने सोचना प्रारंभ किया है तो परिवर्तन आ रहा है। परंतु अब तक जो प्रचलित था वो क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट है, हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा काम करो, तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की दृष्टि, ये सारी बातें जो हम करते हैं, नुवाल जी इतना एक सुंदर उद्योग चलाते जो देश के हित में भी है, उत्कृष्टता भी है, सेवा भी है। माधव नेत्रालय जो काम करता है, यहाँ बैठे हुए डॉक्टर बंधु अपना अपना चिकित्सालय चलाते होंगे, सब लोग जो अपना अपना काम कर रहे हैं, उसको भी हमारे यहाँ धर्म ही कहते हैं। तो ये काम करना मेरा धर्म है, वो सौदा नहीं है, वो एक संबंध है हमारा समाज के साथ। हमारी तरफ से उसको हमको पूर्ण करते रहना है। किसान खेती करेगा ही करेगा, प्रतिवर्ष अकाल की मार पड़ेगी, सब होगा, कभी भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी वो सालों साल खेती क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि मैं किसान हूँ तो खेती करना मेरा धर्म है। खेती करके मैं खाता हूँ ये बात नहीं है, खेती करके मैं खिलाता हूँ ये बात है। ऐसा सब कामों में है, क्योंकि मुख्य बात यह है कि अस्तित्व हमारे अकेले का नहीं है, वो भी है, व्यक्ति भी एक सत्ता है, परंतु केवल व्यक्ति सत्ता नहीं है, वो अपरिहार्य रूप से जुड़ा है समूह से, और व्यक्ति और समूह दोनों अपरिहार्य रूप से जुड़े हैं सृष्टि से। एक चलेगा तो बाकी सब चलेंगे, एक ने चलना बंद कर दिया तो बाकी के चलने में अवरोध पैदा होंगे, और वो अवरोध केवल उनकी हानि नहीं करेंगे, हमारी भी हानि करेंगे। ये सृष्टि का नियम है, वो नियम है, इसीलिए धर्म है। वो हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया है, दुनिया ऐसी बनी है और ऐसी ही रहेगी। इसको बदलने का सामर्थ्य किसी का नहीं है।
और इसलिए आई एम बिकॉज वी आर, ऐसा है। इसलिए जो दृष्टि देने का उद्योग चलता है इसीलिए चलता है। दृष्टिहीनों को दृष्टि देनी हो या दृष्टि है उनकी आंखें खोलनी हो। आई एम बिकॉज वी आर, देयरफॉर ओपन योर आईज एंड क्लोज योर आई, ये है। आंखें खोल के इस सत्य को पहचानो, इसके अनुसार जियो और अपना जो अहम है उसको कम करो। ये जो हट्टाग्रह, दुराग्रह और पूर्वाग्रह, ये सब अहंकार के कारण उपजते हैं। जब मैं ही सही हूं बाकी सब गलत है, ऐसा मन बनता है, तब पूर्वाग्रह पैदा होते हैं, हट्टाग्रह पैदा होते, दुराग्रह पैदा होते, पालने वाले की भी हानि होती है और उसके संपर्क में आने वाले सबकी हानि होती है। तो सभी बोल रहे, सभी की अनुभूति है, अनुभूति के अनुसार सभी के पास कुछ ना कुछ है, सबका मिलके ज्ञान पूरा होता है। अपने यहाँ जैन संप्रदाय है, तो जैन संप्रदाय में एक बड़ा अच्छा तत्व है, सत्य का पूर्ण दर्शन एक तरफ से नहीं होता, अनेकांतवाद ऐसा कहते हैं, स्यादवाद ऐसा कहते हैं। मैं जो देख रहा हूं वो सही है क्या? हाँ वो सही है, क्योंकि तुम देख रहे हो, और अगर तुम प्रामाणिक हो तो झूठ बोलने का तुमको कोई कारण नहीं। लेकिन तुम देख रहे हो, वैसे और भी कोई देख रहे हैं, उनकी भी दृष्टि है, उनको भी कुछ देख रहा है, वो भी उनके दृष्टि से सही है, उनका अनुभव है। तो ये सही है कि वो सही है? ये सही है, वो भी सही है, दोनों मिलाकर और कुछ अधिक है, तीसरा जो नहीं देखा जा रहा है, वो मिलाकर सब सही है। और इसलिए हमेशा हम लोग जिज्ञासु रहे, नहीं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, यहाँ फुल स्टॉप लग जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। आदि शंकराचार्य जी ने सर्वदूर शास्त्रार्थ किया, सबको जीत लिया। तब से आज तक उनके बाद भी जो विचारधाराएं पैदा हुई है, उन सबको तर्क से तो उन्होंने पहले ही पराजित कर रखा है। विवेकानंद जी कहते थे कि अद्वैत वेदांता का ये जो चट्टान है, उस पर ये हिंदू धर्म, हिंदू समाज खड़ा है। अनेक लहरें विचारों की आती है, बड़ी बड़ी गर्जन करके बड़ा बड़ा स्वरूप दिखाती है, इस पर टकरा कर सब चूर चूर हो जाती है। ऐसा ये हमारा मूलभूत दर्शन हमारे पास है, लेकिन वो प्रवर्तित होने के बाद भी सत्य की खोज हमारे लोगों ने बंद नहीं की, क्योंकि सत्य को सदैव समझते रहना पड़ता है, सबको अपना अपना समझना पड़ता है, हर पीढ़ी को समझना पड़ता है, और सत्य अपने आप को देखने वाले की दृष्टि के अनुसार नया नया बनाता है। अब ये जब दृष्टिकोण आता है तो सेवा भी ठीक होती है, विज्ञान भी ठीक चलता है। लेकिन इसमें बाधा वो अहंकार है, मैं ही और कोई नहीं, ये आ गया, सेवा भी समाप्त, विज्ञान की प्रगति भी समाप्त। पूर्वाग्रह, हट्टाग्रह, दुराग्रहों की कारा तोड़कर समाज को अज्ञान के बाहर निकालने वाले भी जब ये विचार करते हैं कि सब गलत था, हम ही सही थे, तो वो एक नई कारा हट्टाग्रहों, दुराग्रहों की, पूर्वाग्रहों की बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान है, ज्ञान चाहिए और ज्ञान से ही सब होता है, लेकिन सावधान ज्ञान के बारे में ये रहना पड़ता है कि ये जो अहंकार है वो ज्ञानी लोगों को ही पछाड़ता है, वो अज्ञानी लोगों को हाथ नहीं लगाता। नवल अहंकाराची गोष्टी न लगे अज्ञानी च कंठी, ज्ञानियाचे कंठी पड़े प्राण कंठी आणि तसे। वो ज्ञानी लोगों को ही उसकी पीड़ा होती है। ध्येय आया देह लेकर, गीत में आपने सुना, लेकिन समस्या देह आने के बाद देह का अहंकार आता है और फिर ध्येय आंखों के दूर होता है। देह का भान है, ध्येय का भान कम हो जाता है।
जैसे भगवान के बारे में कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाई, हरि है तब मैं नहीं, मैं हूं तो हरि नहीं। ऐसा सेवा का भी है, ऐसा विज्ञान का भी है, और इसलिए करने वालों को सावधान रहना पड़ता है। वैज्ञानिक खोज करते हैं, तो खोज करने के बाद भी, सफल खोज करने के बाद भी मन उनको खुला रखना पड़ता है, नहीं तो रिसर्च बंद हो जाता है। तो स्वामी जी ने उल्लेख की ऐसी अनेक बातें हैं, ऐसी अनेक बातें अपनी परंपरा में है। वो भी विज्ञान है, उस समय का विज्ञान है। परीक्षा करके उसको नकारना ठीक है, लेकिन बिना परीक्षा के, क्योंकि वो पुराना है इसलिए छोड़ दो, जैसे नया है इसलिए छोड़ दो, ये भी गलत है ना। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम, ऐसा कहा है, लेकिन वो केवल नए के लिए नहीं है, पुराने के लिए भी लागू होता है। संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते। तो स्वामी जी ने ये जो अपेक्षा व्यक्त की, वो यहाँ के लिए तो लागू है ही, अत्यंत उचित बात है। अभी दुनिया को नया रास्ता दिखाने का काम हमारे पास आएगा, और ये हमको क्यों करना पड़ता है? आज हम वहाँ प्रवर्तित हुआ विज्ञान लेके बहुत आगे है, और अधिकांश हम विज्ञान के अनुसार चलते हैं, और उसके बहुत लाभ भी है, उसमें बहुत ज्ञान भी है। परंतु ऐसा होने के बाद भी आज का विज्ञान रुक क्यों गया? आज की आधुनिक तकनीकी के साथ सुख सुविधा पूर्वक चलने वाले हम लोग दुखी क्यों हैं? तो कुछ है जो हमने भुला दिया। वो आधुनिक विज्ञान के कक्षा में है, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता नहीं, लेकिन वास्तव में वो भी वैज्ञानिक है। अस्तित्व के अनेक स्तर है, पदार्थ के, एक ही पदार्थ के अनेक स्तरों पर अनेक प्रकार है। इस बात को आधुनिक विज्ञान नहीं समझता। उसका एक ही मोनोक्रोमेटिक लेंस है, उसका अपना रंग है, उसमें से जैसी दुनिया दिखती वैसी ही है। ये अधूरापन वहाँ है, और इसलिए देखते हैं और प्रयास करते हैं तो वहाँ से भी ज्ञान बहुत आता है, परंतु वो लेंस मोनोक्रोमेटिक है, जैसा है वैसा नहीं दिखाता, अपना रंग दिखाता है। ये समझने पर वहाँ से जो ज्ञान है वो लेना ही है, आवश्यक है। वो भी एक पद्धति है खोजने की, उस पर चलना ही है, लेकिन और भी है, इसको देखना चाहिए। हमारे यहाँ तो पंचकोश माने जाते हैं ना, तो अलग अलग कोशों में मूल रहता है बीमारी का, ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं। ये अन्नमय कोश है, शरीर का कोश, उसके आगे प्राणमय कोश है, फिर मनोमय है, फिर विज्ञानमय है, फिर ज्ञानमय है। आधुनिक विज्ञान 2 या 3 कोशों तक पहुंचता है, उसके आगे वो पहुंचता नहीं। उसके आगे मनन से हमारे पूर्वज पहुंचते हैं, पहुंचे हैं, और आज भी उस प्रकार साधना हम करेंगे तो आज भी पहुंच सकते हैं। ये रिसर्च का क्षेत्र है। अगर हम भूल गए हैं तो हमको फिर से शोध करके उसको याद करना है, जो उपयोगी है वो रखना है, प्रतीति के आधार पर स्वीकार करना है। लेकिन हम प्रतीति परीक्षा करेंगे ही नहीं और ब्रांड देख के चलेंगे। आज ब्रांड का जमाना है ना। मेरा तो अनुभव है कि जिस चीज़ का ब्रांड बन जाता है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। जब तक वो ब्रांड नहीं बना है तब तक ठीक बनता है। हम ब्रांड पर चल रहे हैं तो नहीं जमेगा। कम जिन रास्तों का इस्तेमाल किया गया आज के जगत में, उसका भी इस्तेमाल करके देखना चाहिए। रोड दैट वेयर नॉट यूजुअली टेकन, रोड्स दैट वेयर नॉट यूजुअली टेकन, उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। और ये तब होता है जब अहंकार से मुक्त होकर हम करते हैं। सेवा भी ऐसे ही है। मैं क्यों बता रहा हूँ,
स्वामी जी ने बोला तो मेरे मन में कुछ आया, मैंने बताया, देवेंद्र जी ने भी बताया, उसको लेके ही बोल रहा हूँ। लेकिन और एक बात है कि हम सेवा करते हैं, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं, फलस्वरूप भगवान भी आशीर्वाद देता है, समाज के रूप में वो हमारी सहायता के लिए आता है, और फिर हम जो करते हैं उसमें साधन सुविधा बढ़ती है। ये स्वाभाविक है। और अधिक सेवा करने के लिए, अधिक अच्छी सेवा करने के लिए उस साधन सुविधा का पूर्ण लाभ लेना चाहिए, परंतु ध्यान में रखना चाहिए, उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि साधन सुविधा के रूप में जो वैभव बढ़ता है वो भी अहंकार पैदा करने का कारण होता है। मनुष्य है सब लोग, सब हमारी ही बनाई हुई संस्थाएं चलती है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो अहंकार ये विज्ञान के या सेवा के प्रगति में रोड़ा है, और किसी को भी हो सकता है। भारत परिक्रमा के समय स्वामी विवेकानंद कश्मीर गए, बाद में गए, श्रीनगर गए, वहाँ शंकराचार्य जी का मंदिर है, भवानी का मंदिर है, टूटी फूटी अवस्था में। उन्होंने देखा आज तो कुछ अच्छा हुआ होगा, उस समय तो बहुत ही गई बीती अवस्था थी। उनको बड़ा खराब लगा। अयोध्या में ढांचा देखकर भी उनको ऐसे ही लगा था, उन्होंने लिख के रखा है, वहाँ भी ऐसे ही लगा उनको लगा कि भारत भर में घूम के पैसा जमा करके इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। सोचते सोचते ध्यान में मग्न हो गए, और उनके ध्यान में माता प्रकट हो गई, और माता ने उनको डांट कर कहा कि अरे मेरे बिना तू क्या कर सकता है, एक कीड़ा, उतना भी तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, तुम मेरे सृष्टि के कीटानुकीट हो और तुम मेरा उद्धार करोगे। तुम क्या समझते हो ये मेरा मंदिर टूटा वगैरह वगैरह, तो ये मेरी इच्छा के बिना हुआ, मेरी इच्छा के बिना कुछ होता है? चल छोड़ दे फालतू धन्य, अपना काम कर। ऐसा उनको स्वप्न ध्यान में आदेश हुआ। तो स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि मैं भान में आ गया, और फिर मैं सोचने लगा कि कितने बड़े अहंकार से माता ने मुझको, मैं माता का उद्धार करने वाला हूं। तो सुचरिता भारती का उद्धार हम नहीं कर रहे, वो हमको उसकी सेवा का अवसर देकर हमारे जीवन का सार्थक बना रही है। ध्यान में रखना चाहिए। वैज्ञानिक हो, उद्योजक हो, समाज सेवी हो, सेवा करने वाला हो, ऐसा रहता है तब काम भी होता है और वो काम बढ़ते भी रहता है। कुछ दिन पहले दिल्ली के हमारे बंधुओं ने दिल्ली में समाज की सेवा करने वाले जितने लोग हैं उन सबको बुलाया था। बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, प्रसिद्ध नहीं होते, उनको होना भी नहीं है। तो ऐसे 1200-1500 व्यक्ति या संस्थाएं आई थी जो कुछ न कुछ छोटा बड़ा काम समाज की सेवा के लिए निस्वार्थ बुद्धि से कर रही है। और अध्यक्षता करने वाले थे अपना घर के मालिक। अपना घर नाम का एक संस्थान चलता है। एक दंपति ने तय किया कि हमारी अपनी संतान पैदा नहीं करेंगे, जिसका कोई नहीं है दुनिया में वो हमारी संतान है, वो हमारा भगवान भी है। तो जहाँ उनको खबर मिलती है कि वहाँ ऐसा एक व्यक्ति है, उसको लेके आते हो, वहाँ जाना नहीं पड़ता किसी को, वो उठा के लेके आते हैं। पहले एक ही केंद्र था, अब 50 के ऊपर केंद्र हो गए। हर केंद्र में ऐसे, जिनको अंग्रेजी में डेस्टिट्यूट्स कहते हैं, ऐसे 4000-5000 व्यक्ति है। और किसी से एक पैसा भी मांगते नहीं, किसी को सहायता करो कहते नहीं, लेकिन सब ठीक प्रकार से होता है, अच्छा चलता है। जो कुछ मांगना है भगवान को मांगते हैं। रोज उनके मुख्यालय पर एक चिट्ठी ब्लैक बोर्ड पर वो लिखते हैं भगवान के नाम कि हे भगवान, अमुक केंद्र में 40 बोरा गेहूं की आवश्यकता है, ऐसा लिख के रख देते हैं। वो होता है अपने आप। सब लोग वहाँ जाके वो पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन होता है अपने आप।
तो ये जो सारे सेवा करने वाले आए थे उन्होंने अपना काम बताया, आनंद व्यक्त किया कि हम क्या कर रहे हैं बताने का अवसर मिला। ये भी कहा कि हम इतना कर रहे हैं लेकिन समाज साथ में नहीं आता, हमको बड़ी कठिनाइयाँ हैं, सहायता कहाँ मिलेगी पता नहीं। तो अपने समापन भाषण में उन्होंने कहा कि जब आपको ऐसा लगता है कि समाज सेवा में आपका साथ नहीं देता, आपकी सेवा में कुछ गड़बड़ है, ये पक्का जानिए। क्योंकि उनका स्वयं का अनुभव है ये, उनको जाना नहीं पड़ता है कहीं, उनको मांगना नहीं पड़ता है कहीं, वो अपना काम प्रामाणिकता से लग कर सहृदयता से भावना से करते रहते हैं और बाकी सब होता है। अब अहम तुरंत सारा का सारा निकल गया तो एक बार अहम चला गया तो कौन है फिर? वयम ही है। इफ यू क्लोज योर आई एंड ओपन योर आईज देन ओनली वी आर। और ये जो वी है जिसको संघ में हम संवत कार्य शक्ति कहते हैं, वो हमेशा विजयशाली ही होता है। विजय त्रिचन संहता कार्य शक्ति। इसलिए देवेंद्र जी ने कहा कि सारी योजनाएं केवल सरकार के बल पर नहीं होती, पब्लिक पार्टिसिपेशन वगैरह आजकल शब्द चले हैं, लेकिन मुख्य शक्ति समाज है। उस समाज को जगाने के लिए हम जो करते हैं वो निर्दोष होना चाहिए। जगाना नहीं पड़ता है, उदाहरण रखना पड़ता है और अपनत्व का संपर्क साधना पड़ता है। हम करते रहे, साधन बढ़ते रहेंगे, लेकिन वो वृत्ति कायम रहे। साधन संपन्नता बढ़नी चाहिए, अधिक कार्य क्षमता से सेवा होनी चाहिए, उत्तम से उत्तम अद्य यावत इस प्रकार की सारी सुविधा हमारे पास सेवा करने की होनी चाहिए और जो सेवा जिनको आवश्यक है उनको मिलनी चाहिए। कम से कम मूल्य में या निःशुल्क उनको तभी मिलेगी जब हम प्रेम से काम करेंगे, और ये सब हमारे पास आएगा तो भी प्रेम वही कायम रहेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद कोई मिलने के लिए गया बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति भवन में, बगीचे में काम कर रहा था, उसको कहा कि राष्ट्रपति जी से मिलना है, तो उसने कहा आप बैठिए, वो आएंगे थोड़ी देर के बाद। तो जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद आ गए बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। इसने देखा कि वही जो काम करने वाला था, जिसको माली समझ के मैंने पूछा था, वही हाथ पांव मुंह धो के राष्ट्रपति बनकर मेरे सामने बैठा है। अब्राहम लिंकन के पास एक बार एक सज्जन गए, तब अब्राहम लिंकन अपने जूते को पॉलिश करके उसको रख रहे थे। तो उसने पूछा कि मिस्टर लिंकन, यू पॉलिश योर ओन बूट्स? ही सेड देन हुज बूट्स शुड आई पॉलिश? और किसकी? अपने जूते। मनुष्य नहीं बदलता है, मनुष्य की स्थिति बदलती है, मनुष्य की दशा बदलती है, मनुष्य की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। यह व्रत है। सेवा एक्टिविटी चलाना सब लोग कर सकते हैं, सब लोग करते भी है, कोई भी करता भी है, लेकिन सेवा व्रत चलाना, इस सेवा व्रत को धारण करके चलने वाले माधव नेत्रालय के लोग हैं। और इसलिए मेरे पहले के 2 भाषणों में जो सारी अपेक्षाएं आशाएं व्यक्त हुई, वो इसीलिए व्यक्त हुई कि वो सेवा व्रतधारी लोग हैं। सेवा के साधन बढ़ेंगे, ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, वैसे अपनी सेवा की दृष्टि भी विस्तारित होगी, परंतु सेवा व्रती हमको बने रहना चाहिए। तो जितना ज्ञान सृष्टि में है मानव के हित का, वो सब हमको मिलेगा। एक ही शाखा नहीं मिलेगी, एक ही दिशा नहीं मिलेगी, हमको समग्रता से सारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमारी सेवा की क्षमता 100 गुना बढ़ जाएगी। समाज को जगाने में उसका बहुत अधिक उपयोग होगा। समाज का स्वत्व जागेगा, स्वत्व पर गौरव जागेगा। विश्व जो अनेक समस्याओं के आगे रुककर अब कदम ताल कर रहा है, उसको नया रास्ता मिलेगा। और यह सेवा
सबकी आंखें खोलेगी, उनको भी इस सेवा पथ पर प्रवृत्त करेंगी। ऐसा सर्वांगीण और समग्र यश इस कार्य को प्राप्त होगा। वो भी मेरा आपका नहीं है, सेवा व्रतियों का नहीं है, उस सेवा का ही वो यश है। इस भावना से उसको भी हम अर्पण कर देते हैं और अर्पण करने के पीछे अहंकार भी नहीं रखते। ये न त्यजसी तत्यज, इस भावना से जब काम करते हैं तो वो फिर सेवा नहीं रहती, वो विराट पुरुष की पूजा बन के सबको मुक्ति प्रदान करने वाली एक अमोघ विद्या हो जाती है। वो विद्या हम सबको इस यात्रा में प्राप्त हो और हमको प्राप्त होने वाली सारी सुविधा, हमारा सारा विकास, ये उसका साधन बने, उसकी बाधा न बने। ये शुभकामना मैं आपको देता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।